हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज़ में, जहां आपको मिलती है मूवीज़, वेब सीरीज़ और शोज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, आज की मूवी है भूल भुलैया 2। इस मूवी में आपको लीड रोल में दिखेंगे कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अमर उपाध्याय इत्यादि। यह एक कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी ने। इसे टी सीरीज के अंडर भूषण कुमार और किशन कुमार द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। यह मूवी सीक्वल है भूल भुलैया का, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म थी और वो 2007 में आई थी। वह एक काफ़ी बड़ी हिट मूवी थी। उसके मुकाबले यह मूवी उतनी तो शानदार नहीं है, लेकिन तब्बू और कार्तिक आर्यन की अच्छी एक्टिंग की वजह से आप इसे वन टाइम एंजॉय ज़रूर करेंगे। कहानी थोड़ी सी कमज़ोर लगती है और बाकी के कैरेक्टर आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी किया है। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट है 20 मई 2022। इस 145 मिनट की फिल्म का बजट है 65 से 80 करोड़ रुपए। इस मूवी ने अभी तक, यानी कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखे जाने तक, लगभग 125.07 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यानी कि यह फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जिस प्रकार से बॉलीवुड का बायकॉट चल रहा है, उसमें ऐसा कर पाना भी बड़ी बात है। वैसे आपको बता दूं, इस फिल्म को पहले 31 जुलाई 2020 को रिलीज़ किया जा रहा था, लेकिन कोविड की वजह से इसे डिले करना पड़ा और 2022 की यह फिल्म चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बन गई है। दोस्तों, इस मूवी की IMDb की रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10, 15,000 वोट के साथ में। तो दोस्तों, ये थी फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं इसकी कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में आपको एक बड़ी सी हवेली दिखती है, जहां पर कोई हवन चल रहा होता है। एक तांत्रिक इस हवेली से भूत को भगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो आत्मा वहां पर मौजूद तब्बू को अपने वश में कर लेती है। इस मूवी में तब्बू का नाम है मंजुलिका और अंजलिका, ये डबल रोल में यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब वो आत्मा इसे घसीटकर हवेली के कमरे में ले जाती है। अब उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वो तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों से उस आत्मा को उसी कमरे में कैद कर देता है और उस पर भैरव कवच लगा देता है, जिससे कि वो आत्मा वहाँ से बाहर ना निकल सके। इसके बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 18 साल आगे और अगले सीन में आपको इस मूवी के लीड एक्टर कार्तिक आर्यन दिखते हैं, जिनका नाम इस मूवी में रूहान है। वो अभी छुट्टियां मनाने शिमला गया हुआ था और अभी किसी केबल कार में वहां पर होता है और उसी केबल कार में एक पिंक कलर का सूटकेस होता है और रूहान को लगता है कि इसमें बॉम्ब है। अब यहाँ पर आप देखते हैं इस मूवी की हीरोइन को, जो कि दूसरी केबल कार में थी और ये बैग उसका ही था। वो वहाँ से इशारे करके रूहान को बताती है कि बैग मेरा है। और आपको बता दूं कि कियारा का नाम यहाँ इस फिल्म में रीत है। अब लिफ्ट के बाहर आने के बाद में रूहान रीत को उसका बैग लौटा देता है और थोड़ा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रीत उसे भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों ही चंडीगढ़ जा रहे थे। अब यहाँ रूहान रीत को उसका मोबाइल दे रहा था, लेकिन रीत को लगता है कि वो उसका नंबर मांग रहा है, तो वो उस मोबाइल को फेंक देती है और बाद में पछताती है। अब ये लोग बस में बैठ जाते हैं। यहाँ रूहान रीत को अपना फ़ोन देता है, जिससे रीत अपने घर पर बात करती है और हमें पता चलता है कि रीत की शादी होने वाली है, इसलिए वो उसके पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करने यहाँ आई थी। और अब रूहान को पता चल चुका था कि रीत अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती, लेकिन अपने पिता के दबाव के कारण वो शादी के लिए तैयार हुई है। अब जब बस कुछ देर के लिए रुकती है तो रीत को रूहान अपने बारे में बताता है कि वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। वो रीत को भी उसकी लाइफ एंजॉय करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर रूहान पास ही चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल में चलने के लिए उसे मना लेता है और ये दोनों वहाँ जाकर खूब एंजॉय करते हैं। और उसके बाद जब वो वापस चंडीगढ़ की बस पकड़ने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस से वो पहले जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो खाई में गिर गई है और उसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर की मृत्यु हो चुकी है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये लोग उस बस में नहीं गए थे, लेकिन इस बात की खबर उनके घर वालों को नहीं थी। उनको तो लगेगा कि इस बस में उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। ये सोचकर रीत अपने घर फ़ोन करती है, जहां फ़ोन त्रिशा पिकअप करती है, जो कि रीत के होने वाले पति सागर की बाहों में रो रही थी, क्योंकि रीत की मौत की खबर सारे घर को पता चल चुकी थी और वहाँ पर फ़ोन के नेटवर्क में कोई कमी थी, जिससे कि रीत ने तो इनकी बातें सुन ली थी, लेकिन त्रिशा इनकी बातें नहीं सुन पाई थी। अब रीत को सब कुछ समझ में आ जाता है कि त्रिशा और सागर आपस में प्यार करते हैं, इसलिए वो अपनी बहन का प्यार बचाने के लिए कुछ दिन मरने का नाटक करने का फैसला करती है। इसलिए वो ये सब रूहान को बताती है और उसे मनाती है अपने साथ राजस्थान चलने के लिए। अब ये लोग रीत के गांव की हवेली में जाते हैं, जहां इसके घर वाले भूतिया हवेली होने के कारण इसे छोड़कर चले गए थे।
रीत ये सोचती है कि जगह सबसे सेफ है, यहाँ कोई नहीं आएगा। अब यहाँ इनके आने के बाद भूतिया घटनाएं शुरू हो जाती है, जैसे कि अचानक लाइट आ जाती है वहाँ, जबकि सालों से वहाँ लाइट का कनेक्शन कटा हुआ था। अब इस लाइट को छोटा पंडित देख लेता है और वो जाकर इस बात को रीत की फैमिली को बता देता है। छोटा पंडित यानी कि अपने राजपाल यादव जी, और वो सारे लोग ये सुनकर हवेली की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि कहीं किसी ने उस दरवाजे को गलती से खोल तो नहीं दिया जिसमें मंजुलिका थी, और वो आज़ाद हो गई तो वहाँ पर बड़ी तकलीफ़ें आ जाएंगी। उन लोगों के वहाँ पहुँचने पर लोग देखते हैं कि वहाँ पर रूहान है और रीत उसके पीछे वहाँ पर छुपी होती है। रूहान कहता है कि वो रीत की आत्मा से बात कर सकता है और रीत की आत्मा ने ही उसे यहाँ पर लाया है, और रीत की आत्मा चाहती है कि उसके घर के सारे लोग यहाँ पर आकर रहें, जिससे कि उसे शांति मिल सके। और वो कहता है कि उसकी बहन की शादी यानी कि त्रिशा की शादी सागर के साथ कर दी जाए। त्रिशा और सागर तो इस बात को मान जाते हैं इसके लिए, और उसके घर वाले भी ये सब सुन करके हाँ कह देते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग आकर रहने लगते हैं, लेकिन रात में यहाँ पर रूहान बाहर निकलता है तो उसे उसके जैसे हमशक्ल यहाँ पर दिखने लगते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ऐसा मंजुलिका ने ही किया होगा। अगले दिन छोटा पंडित और उसकी गैंग रूहान की असलियत सबके सामने लाने के लिए उसे गांव के मुखिया की मरी हुई मां के पास लाते हैं, जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। यहाँ रूहान से कहा जाता है कि मुखिया की मां से छुपे हुए खजाने का पता लगाओ, और ये लोग रूहान को लाश के पास छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तभी रूहान को वहाँ पर एक खिलौने से हंसने की आवाज़ आती है, जिसे वो उठाकर फेंक देता है, और उसके फेंकने की वजह से सीलिंग पर लगा हुआ झूमर नीचे आके गिरता है और नीचे का फ्लोर टूट जाता है, और उसी फ्लोर में से उसे दबा हुआ खजाना भी मिल जाता है। ये सब देखकर गांव वाले उसे रू बाबा बोलने लगते हैं। अब रूहान को समझ में आ गया था कि ये पंडित और उसके लोग उसे एक्सपोज करना चाहते थे। रात में रूहान और चाचा शराब पीने में मस्त थे, और उसी नशे में वो लोग मंजुलिका के कमरे के पास आ जाते हैं और वहाँ लगा त्रिशूल निकाल देते हैं, और इसको निकालते ही वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे डरकर ये वापस उसे वहीं लगा देता है। अब यहाँ पर ठाकुर जी के साथ अंजुलिका भाभी आ जाती हैं और वो इनको मंजुलिका की सच्चाई बताती हैं। अब आप यहाँ पर फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर अंजुलिका भाभी बताती है कि उनके पिता को बंगाल से यहाँ पर बुलाया गया था ठाकुर के हिसाब किताब को देखने के लिए, और वो अपनी जुड़वा बहन मंजुलिका के साथ यहाँ पर आई थी। वहाँ उनके पिता को नृत्य और गाने का बहुत शौक था, और वो अपनी दोनों बेटियों को नृत्य सिखाया करते थे। यहाँ पर अंजुलिका काफ़ी तेज़ थी हर चीज़ को सीखने में, इसलिए इसके पिता का ज़्यादातर ध्यान अंजुलिका पर ही था, जिससे मंजुलिका को बहुत ज़्यादा जलन होती थी, और धीरे धीरे ये जलन नफरत में बदल गई और वो काला जादू सीखने लगी, जिसके लिए उसको उसके पिता से बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी। अब दोनों बड़े हो गए थे और मंजुलिका को ठाकुर जी के बेटे से प्यार हो गया था, जिनका नाम कुंवर जी होता है, और ये रोल अमर उपाध्याय ने निभाया है। अब यहाँ शादी कुंवर जी की अंजुलिका से होती है, जिस बात से गुस्सा होकर मंजुलिका अपनी बहन पर ब्लैक मैजिक करने लग गई। जहां उसे रोकने उसके पिता उसके पीछे गए, लेकिन मंजुलिका ने उन्हें भी मार दिया, और वापस महल में आकर उसने अपनी बहन के साथ कुंवर जी पर भी हमला कर दिया। लेकिन अंजुलिका ने अपनी बहन को ही मार दिया, और मरने के बाद भी मंजुलिका ने इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ा था, और एक दिन उसने कुंवर जी को बालकनी से धक्का दे दिया, जिससे कुंवर जी पैरालाइज हो गए। और अब इसके बाद उन लोगों ने तांत्रिक को बुलाया और मंजुलिका को इस कमरे में बंद कर दिया। यहाँ उसी सीन की बात हो रही जिसे आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब प्रेजेंट में यहाँ रूहान समझ जाता है कि इस कमरे से दूरी रहना बेहतर होगा। अब रात के वक्त में रीत और रूहान जब घर आ रहे थे तो छोटा पंडित रीत को देख लेता है, और वो अपनी पूरी टीम को वहाँ बुला लेता है, और ठाकुर जी से कहता है कि रीत घर में ही छुपी हुई है, यानी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अब ये लोग पूरे घर को छान मारते हैं, लेकिन रीत इनको कहीं नहीं मिलती, क्योंकि रूहान ने रीत को मंजुलिका के रूम में छुपा दिया था। अब उसी रूम में रीत के पीछे हमें दिखती है मंजुलिका अपने भयानक अंदाज में। अब रूहान जब वापस रीत को लेने आता है तो देखता है कि रीत यहाँ पर एक अजीब सा डांस कर रही होती है। अब ये देखकर रूहान डर जाता है, लेकिन रीत उसे बताती कि वो मजाक कर रही है, यहाँ पर कोई मंजुलिका नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है जो कि लोगों के दिल में है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पर शादी हो रही होती है तो काफ़ी अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि यहाँ पर हवा में बहुत सारी ढोलक उड़ने लगती हैं, और ये सब देखकर रूहान समझ जाता है कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है। रूहान तुरंत रीत के पास जाता है और कहता है कि जिस दरवाजे को हमने
खोला था उसमें से मंजुलिका बाहर आ चुकी है, क्योंकि उसने उड़ते हुए ढोलक देखे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है करना किसी के लिए भी मंजुलिका के अलावा। अब रीत कहती कि इस हालत में वो यहाँ से नहीं जा सकती। अब एक रात जब हवेली की लाइट नहीं थी तब अंजुलिका को कुछ महसूस होता है। वह देखती है कि उसके आंगन में बहुत सारे कौवे जो कि काँव काँव कर रहे थे वहाँ थे। यह देखकर अंजुलिका समझ जाती है कि मंजुलिका कमरे से बाहर आ चुकी है, इसलिए वह तुरंत रूहान के पास जाती है और उससे रीत के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि रीत जिंदा है और यहीं पर है। यहाँ छोटे पंडित और बड़े पंडित का रोल यहाँ पर संजय मिश्रा जी ने किया है और बड़े पंडित की पत्नी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मंजुलिका सच में वापस आ चुकी है। अब कुछ दिनों बाद छोटे पंडित और बड़े पंडित का नाटक रूहान के हाथों पकड़ा जाता है और वह समझ जाता है कि ये मंजुलिका वाला नाटक सिर्फ यही लोग फैला रहे हैं, इसलिए रूहान इनकी खूब पिटाई करता है और मंजुलिका बनी उसकी पत्नी को भी वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर के बाद छोटे पंडित और बड़े पंडित फिर से रूहान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में मंजुलिका को वहाँ पर देखा था। रूहान को इनकी बातें मजाक लग रही थी, इसलिए वो इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और वो मंजुलिका के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर रूहान मंजुलिका से मजाक में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जैसे कि वो कहता है कि भूत के पैर तो उल्टे होते हैं लेकिन तुम्हारे तो सीधे हैं। लेकिन तभी मंजुलिका अपने पैरों को उल्टा कर देती है और ये देखकर रूहान की पैंट गीली हो जाती है। फिर मंजुलिका रूहान को खाई के पास ले जाती है और उसे वहाँ से धक्का दे देती है, लेकिन वहाँ उसे गिरने से पहले ही वो वापस उसे ऊपर बुला लेती है और अपने बारे में सब कुछ उसे बता देती है। और फिर उसी रात रूहान हवेली में जाता है। उन सभी के सामने वह मंजुलिका वाला गाना गाने लगता है और उन सब के सामने डरावना सा डांस भी करने लगता है, जो कि हमेशा मंजुलिका किया करती थी। अब यहाँ पर उन सबको ऐसा लग रहा था कि रूहान के अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि रूहान एक एक करके हर किसी की पिटाई कर रहा होता है और यही करते करते वो अंजुलिका के पास जाता है तो अंजुलिका रीत को पकड़ लेती है और अब रीत बाहर आती है सबके सामने। अंजुलिका रीत की गर्दन पर चाकू लगाए हुए थी और कहती है कि अगर अंजुलिका मेरे पास आई तो वो रीत को मार देगी। और अब रूहान यहाँ कहता है कि अंजुलिका या मंजुलिका, और इसके ये बोलने से हमें समझ में आता है कि रूहान सिर्फ नाटक कर रहा था कि उसके शरीर पर आत्मा ने काबू कर लिया है और अभी तक जिसे हम अंजुलिका समझ रहे थे वो मंजुलिका थी और जिसे हम मंजुलिका समझ रहे थे वो मरी हुई अंजुलिका है। इसी के साथ एक बार फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और आप देखते हैं वही सीन जब मंजू ने अपने पिता को मार दिया था और उनको मारने के बाद वो अंजुलिका को अपने वश में कर लेती है अपने काले जादू से और इसके बाद वो अंजू को अपने पास लाती है। यहाँ पर दोनों अपने गेटअप को बदल लेते हैं, यानी कि मंजुलिका बन चुकी थी अंजुलिका और अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। अंजुलिका बनी मंजुलिका ने मंजुलिका बनी अंजुलिका को मार दिया था चाकू से और अब आपका दिमाग चक्कर खा जाए। उससे पहले इतना समझ लीजिए कि जो मर गई है वो अच्छी थी और जो भी जिंदा है वो बुरी है और अब ये सब देखकर घर वाले भी मरी हुई अंजुलिका की तरफ हो जाते हैं। और अब आप यहाँ पर देखते हैं कि अंजुलिका यानी कि वो आत्मा अब मंजुलिका की बहुत पिटाई करती है और उसकी पिटाई करते हुए उसे उसी कमरे में फेंक देती है जहाँ पर वो पिछले 18 साल से कैद थी। इसके बाद वो अपने फैमिली के पास आती है और यहाँ पर वो सबको अपने सामने देखकर इमोशनल हो जाती है और वो यहाँ पर रूहान को भी थैंक्स कहती है। वो कहती है कि अभी तक इनकी फैमिली में जितने लोग भी मरे थे उन सभी को मंजुलिका ने ही मारा था, क्योंकि वो लोग ये जान गए थे कि ये जो बहू बनकर उनके साथ रह रही है वो अंजुलिका नहीं बल्कि मंजुलिका है। और इसी के साथ लास्ट में अंजुलिका अब मंजुलिका को भी मार देती है और ठाकुर साहब की पूरी फैमिली अब उस हवेली को छोड़कर वापस चले जाते हैं और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस मूवी को अगर आपने थिएटर में देख लिया है तो आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर साझा करें और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो एक बार आप इसे ज़रूर देखें। बस इस फिल्म में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसे बस एंजॉय करना होगा। मैं तो कहूँगा कि इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिला है, वही पुराना फॉर्मूला इसमें यूज़ किया गया है कॉमेडी और हॉरर का, इसलिए इससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस भी मिल सकें। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और एंजॉय कीजिए बाकी वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।